है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए से बात करते हैं इस बारे में कि आखिर पूरा मामला क्या है। जी अशोक मिश्रा जी, आखिर क्या है पूरा मामला? निशा देखो, ऑपरेशन सिंदूर जो था वो भारत से एक आतंकवादी हमले के बाद दुनिया को और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया। अब भारत ने एक नई रणनीति अपनाई है जिसको विश्व स्तर पर ये बात साबित करने की कि हाँ, हमारा ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और रहेंगे। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, न कि किसी और देश या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में झूठ फैलाने का प्रयास कर रहा था। उसी को लेकर भारत सरकार ने 33 सदस्यों का एक डेलीगेशन डिसाइड किया जो अलग अलग देशों में जाकर, जिसमें सभी पार्टियों के लोग शामिल हैं, पक्ष भी है, विपक्ष भी है, सेक्रेटरी है, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, पत्रकार लोग भी हैं, सबको शामिल करके डेलीगेशन बनाया गया और उस डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व जो है वो शशि थरूर को दिया गया। अब सवाल ये उठता है, जो आपका सवाल था कि कांग्रेस ने ये कहा कि हमने नाम नहीं दिया, फिर भी शशि थरूर को मौका क्यों दिया गया, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बड़ा सवाल है। कांग्रेस के लिए शशि थरूर का नाम बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। निशा, हेलो जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अशोक मिश्रा जी, इसी बीच थरूर का एक बयान आता है इस पर, जिसमें वो लिखते हैं, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। दूसरी तरफ शशि थरूर ने डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर केंद्र का भी आभार जताया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शशि थरूर एक बहुत ही बड़े लिखे सुलझे राजनीतिक है। वो कॉमन राजनीतिक नहीं है, वो बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिक है। बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड है, उनकी अपना एक व्यक्तित्व, एक पहचान है। शशि थरूर हमेशा से देश के हित में कभी भी कोई काम रहा हो तो उसके लिए वो, चाहे वो पक्ष रहा हो चाहे विपक्ष रहा हो, उसके साथ में वो खड़े हुए हैं। कई बार ऐसे मौके आए, लगभग 5 से 7 बार ऐसे मौके आए हैं जब शशि थरूर अपनी पार्टी लाइन से ही अलग हट गए। कांग्रेस के बयानों से कांग्रेस की जो पार्टी लाइन हट गए और हटकर उन्होंने सरकार का समर्थन किया या उस काम का समर्थन किया। तो ये शशि थरूर की छवि रही है। हालांकि इस वजह से शशि थरूर को लेकर राजनीति का अखाड़ा कई पत्रकार ने शशि थरूर बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन अब शशि थरूर को पार्टी लाइन से हटाकर सरकार ने डेलीगेशन का नेतृत्व देकर विदेश भेजने की जो बात की है, मैं आपको बताऊं, उसका आज ट्रेनिंग भी था, पार्लियामेंट में आज ट्रेनिंग संपन्न हो रही है और उसके बाद वो डेलीगेशन 23 तारीख को निकलेगा। माफी चाहता हूँ, 3 तारीख को निकलेगा और 23 को लौटेगा। 23 को एक और डेलीगेशन जाएगा जो 27 को वापस लौटेगा। 2 पार्ट में ये डेलीगेशन पूरी दुनिया में जा रहा है। अब उस डेलीगेशन को लेकर काफी कांग्रेस की कमर में हल्की मचक चुकी है। यहाँ मसला एक अंदर खाने की समझने की जरूरत ये है कि कांग्रेस में शशि थरूर को निकाल देने की भी बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व शशि थरूर को निकाल नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व ने ऑलरेडी सरकार को इस बात का समर्थन दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में हम आपके साथ हैं, जो भी सरकार फैसला करेगी उस फैसले में हम आपके साथ हैं। अब अगर ऑपरेशन सिंदूर का डेलीगेशन जो जा रहा है, जिसका नेतृत्व शशि थरूर कर रहे हैं, अगर शशि थरूर को पार्टी से निकाल दिया जाता है तो पब्लिक में एक गलत मैसेज जाता है। वो गलत मैसेज ये जाएगा कि हमने एक तरफ जुबान तो दे दी कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में हम आपके साथ हैं, और एक तरफ हम उस बंदे को निकाल देते हैं जो डेलीगेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे में पब्लिक, उनका जो पब्लिक में भरोसा है वो टूट जाएगा और पब्लिक उसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है शशि थरूर को अभी निकाल नहीं सकती, लेकिन शशि थरूर का डेलीगेशन का नेतृत्व करना, डेलीगेशन के लिए चुना जाना, भारतीय गवर्नमेंट ने उनको सेलेक्ट किया है, एक बार फिर इस बात को हवा दे गया कि शशि थरूर बीजेपी में जाने की राह पर चल पड़े हैं। दिशा, अशोक मिश्रा जी, कांग्रेस ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार की है और अब उनकी कांग्रेस में पार्टी ज्वाइन करने की अटकलें लगाई जा रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपका सवाल क्यों रही है निशा? कांग्रेस ने अपने एक बयान में कहा था कि थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार की है और अब उनकी
की अटकलें लगाई जा रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने ये बयान दिया कि लक्ष्मण रेखा शशि थरूर ने पार कर दिया है, वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस अपने रूप को निकाल भी नहीं सकती है। बीजेपी ज्वाइन की जो अटकलें हैं उनमें कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि शशि थरूर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले व्यक्ति है। वो हमेशा अपनी पार्टी लाइन, अपनी विचारधारा और अपनी सोच के आधार पर चलने वाले इंसान है। वो किसी के दबाव में चलने वाले व्यक्ति नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर मैं उन्हें जानता हूँ, कई बार पार्लियामेंट मेरी उनकी मुलाकात हुई है, कई बार कई विषयों पर मेरी उनसे बातचीत भी हुई है। जो उनका रवैया रहा है, जो उनका रुख रहता है, वो बिल्कुल एकदम क्लियर रहता है कि हम देश के हैं, देश के साथ। बात खत्म हो गई। अब ऐसे में अगर कांग्रेस उनको निकालना भी चाहती है, कांग्रेस ये बयान देने की लक्ष्मण रेखा पार कर चुके थे, पर निकाल के देखो ना, आप निकालो तो सही उनको पार्टी से। आपने शशि थरूर को पार्टी से निकाला नहीं, देश में एक मैसेज दिया नहीं, और यही देश आपके मुंह पे थप्पड़ क्या आप ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाना चाहते हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने उल्टे सीधे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयानबाजी की। उस समय तो उन लोगों को पार्टी से नहीं निकाला गया, क्यों नहीं निकाला आपने? आज जो व्यक्ति देश का मान बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में डेलीगेशन लेकर जा रहा है, उसने पार्टी लाइन क्रॉस कर दी। पर उसने पार्टी लाइन इसलिए क्रॉस किया कि आपने उसका नाम नहीं दिया और खुद केंद्र सरकार ने उसका नाम दे दिया। तो अब सरकार ने अगर उसे आदेश दिया है तो उसका दायित्व बनता है कि देश को प्रति कुछ करने का मौका मिला है तो मुझे मिलेगा, मैं करूंगा। उसमें पार्टी लाइन कहाँ से आ जाती है? सरकार ने अगर कोई निर्णय किया है तो उसको है ना, डेलीगेशन विश्व स्तर पर भेजना है। सोचने हुए लोगों की जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, जो वहाँ जाकर चीजों को रिप्रेजेंट कर सके, ना कि देश की बेइज्जती करवा के वापस आए। जी। और ऐसे लोगों का नाम है जो जाकर वहाँ के दूसरी कमरे में बैठ के चाय कॉफी बना करके वापस आएंगे। तो ऐसे लोगों को अगर पार्टी और कांग्रेस नाम दे रही है तो केंद्र सरकार का दायित्व बनता है ना कि देश का मान कैसे बढ़ाना है। उनको शशि थरूर अच्छे लगे, उन्होंने शशि थरूर का नाम दे दिया। अब पार्टी बोलती रहे कि उन्होंने लाइन को क्रॉस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो पार्टी का डिसीजन पार्टी जो करेगी उनका अपनी मर्जी करके तो देखो एक बार रिजल्ट क्या होता है। अशोक मिश्रा जी, पिछली सरकारों ने अपना पक्ष रखने के लिए डेलीगेशन विदेश भेजे थे और अब शशि थरूर को डेलीगेशन का लीड बनाया गया है, तो विपक्ष की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी निकलकर सामने आई है? कांग्रेस की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी भी डेलीगेशन के अध्यक्ष बनकर डेलीगेशन लेकर विदेश गए थे। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये इतिहास है। डेलीगेशन का अध्यक्ष, डेलीगेशन का नेतृत्व उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसको सरकार वर्तमान समय में ये समझती है कि ये व्यक्ति जो है वो सुलझा हुआ है, ये हमें रिप्रेजेंट कर पाएगा। उसमें राजनीति करना कोई मतलब नहीं बनता है। किसी पार्टी की दलगत राजनीति का कोई जरूरत नहीं। यहाँ देश को रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है। यहाँ कांग्रेस, बीजेपी और सपा वर्चा करने की आवश्यकता नहीं। एक नेता ने आज सवेरे बयान दिया कि क्या लालू यादव की पार्टी में लोग नहीं थे, क्या शिवसेना में लोग नहीं थे, क्या अन्य समाजवादी पार्टी में लोग नहीं थे, सबको क्यों नहीं लिया गया? तो केंद्र सरकार ने नेतृत्व जो बनाया है वो कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर बनाया है, ना तो दलगत राजनीति को। दुर्घटना बताऊं मैं आपको, आज सवेरे मैं पोस्ट पढ़ रहा था उस पर ट्विटर पर, उसमें लिखा था मैं उपलब्ध नहीं। जी हाँ, ये वर्ड जो हुआ कि मैं उपलब्ध नहीं, वो जो वर्ड तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो तृणमूल कांग्रेस के जो आते हैं सांसद है, वो क्रिकेटर है, ठीक है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ये पोस्ट लिखा। मैंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि मैं उपलब्ध नहीं हूँ। उनको डेलीगेशन में जाना था, बस क्या है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से उनका नाम नहीं लिया गया था, पार्टी को पूछा नहीं किया, केंद्र सरकार ने डायरेक्टली उनको भूल किया, जितनी वोटे ही जाएंगे। ये जो राजनीति है ना, ये बहुत निम्न स्तर की सोची राजनीति है, बहुत ऊंची राजनीति है। देश का डेलीगेशन करना है, नेतृत्व करना है, उसमें पार्टी के लाइन का चलना, ये तो मुझे समझ में आता नहीं। ये तो बहुत बड़ी घातक चीज है देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर से संबंधित और भी जानकारी के लिए मैं दोबारा आपसे फिर जुड़ूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।